गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पूछा गया है पौधे में ऊर्जा का। तो पहला है ग्लूकोज, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा है सूर्य का प्रकाश। जिसको भी जानकारी है जल्द जल्द कमेंट कर दीजिए इसमें कौन सा सही जाएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि प्रकाश पौधों में कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर किसकी है? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का। लेकिन अंतिम स्रोत पूछा गया तो उसके लिए हमारा जो सही जाएगा ये है सूर्य का प्रकाश। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्या होता है? इसमें हमारा 6CO2 प्लस 12H2O जल है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से है। उसके बाद पौधों में पत्तियों में क्लोरोफिल है और सनलाइट है। फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा 6H12O6 और ऑक्सीजन मिलेगा और उसके बाद जल बनेगा 6H2O होगा। ठीक है, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की है। तो फोटोसिंथेसिस इसके लिए हमारा सही गया है सूर्य का प्रकाश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है? पूछा गया है कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन है कैल्शियम, पारा, पोटेशियम और सोडियम। जैसा आप सबको पता होगा कहा जाता है सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है पारा जिसे मरकरी करते हैं और Hg से व्यक्त करते हैं। किससे? Hg से। तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। पारा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। तो इसका जो सही जाएगा ये है पारा। और भी इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अधातुएं कहा जाता है अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। सभी अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन 6 अधातु हैं। कार्बन है, बोरान है, सल्फर है, फास्फोरस है और क्या है? सेलेनियम है और आयोडीन। ये 6 अधातुएं ऐसी अधातु हैं जो कि किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और एक अधातु ऐसा भी है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो कौन सा है? वो है ब्रोमीन। कौन सी है? ब्रोमीन। तो ध्यान रखिएगा ये परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है। पहला है थार, दूसरा है बाघ, तीसरा है शेर, चौथा है एक सिंग वाला गेंडा। तो इसमें जो हमारा सही जाएगा ये जाएगा 4, एक सिंग वाला गेंडा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो अभी आपको बताया ही गया है फोटोसिंथेसिस में क्या है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है हाइड्रोजन। तो इसमें जो सही जाएगा वो है ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ड्यूडेनम किसका भाग है? ड्यूडेनम किसका भाग है? पहला है छोटी आंत का, दूसरा है बड़ी आंत का, तीसरा है पित्ताशय और चौथा है अंडाशय। तो इसमें हमारा जो सही जाएगा वो आप जवाब दीजिए जल्द कौन सा सही जाएगा। तो आपको बता दें कि इसमें जो हमारा सही जाएगा वो है ए, छोटी आंत का। मैं आपको बता दूं कि छोटी आंत कहने के लिए छोटी आंत है, लेकिन ये बड़ी आंत से इसकी लंबाई 22 फीट होती है। कितनी होती है? इसकी लंबाई 22 फीट है। और छोटी आंत के 3 भाग हैं। पहला है ड्यूडेनम जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं, दूसरा है ड्यूडेनम जिसे मध्यांत्र बोलते हैं, तीसरा है इलियम। और इनमें बताया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है तो वो ड्यूडेनम में होता है। किसमें होता है? ड्यूडेनम में। अगर पूछा जाए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण किस भाग में होता है तो वो होगा आपका इलियम में। बड़ी आंत के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला है सीकम, दूसरा है कोलन, तीसरा है रेक्टम।
अगर आपसे पूछा जाए जल का अवशोषण सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो उसके लिए हमारा जाएगा सही कोलन, यानी बड़ी आंत का जो कोलन भाग होता है उसमें जल का अवशोषण सर्वाधिक होता है। इतने प्रश्नों का सेट था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही और अधिक प्रश्नों का सेट लेकर आऊंगी।